रायगढ़ शहर के करीबी ग्राम कोड़ात्रय में दिनांक 11 मार्च दिन शुक्रवार के दिन में पहल सेवा समिति के तहत मां जनहित में निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार शिविर के आयोजन करके क्षेत्र सहित रायगढ़ जिला में सबले बड़का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजन लग करीन है, जहां कतको गांव के क्षेत्र के छोटे बड़े लोग लइका बड़े बुजुर्ग मन शिविर में अपन स्वास्थ्य उपचार कराए बर घलो पहुंचिन है। जहां स्वास्थ्य शिविर उपचार में आनी बानी के छोटे बड़े बीमारियां मरीज मन घलो अपन पंजीयन करा करके स्वास्थ्य उपचार ला कराइन है। जहां स्वास्थ्य शिविर के आयोजन में रायगढ़ शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मन के टीम के द्वारा मां शिविर में सफल इलाज ला घलो करीन है। जहां 800 से ज़्यादा लोग मरीज मन शिविर में लाभ ला उठाइन है और स्वास्थ्य उपचार कराइन है। हाँ, तो यहाँ डॉक्टर ला दिखाए ना। हाँ। तो डॉक्टर अभी ट्रीटमेंट करीस ना। हाँ। तो काकी से कि एक दूसरी दवाई लागी और ठीक हो जाएगी। हाँ, का बीमारी लेकर के आए थे? हाथ में छाली छोड़ थे जिसे मार्च महीना में। हाँ। तो हाँ, का नाम है तो नाम? कशिश चौधरी। हाँ, कौन क्लास की हस? 10वीं। कहाँ पढ़ाई करता? सेंचुरी रमयानी स्कूल जकेला। ठीक। लिंजीर। हाँ, तो का नाम है तुम्हार? चैतन फवावती। हाँ, कतक साल हो गए? 84 साल। 84 साल हो गए। हाँ। तो का बीमारी की इलाज कराए बर आ रहा है? मैं शक्कर बीमारी नहीं है। हाँ। मैं पेशाब कर सके धातु पर से थोड़े ओकरे बढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो डॉक्टर मला दिखा ना। हाँ, डॉक्टर अब दिखाएं तो सोनोग्राफी कराए बर रायगढ़ में लागी की। हाँ हाँ। और दवाई दी से जी से। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो कैसे लागत रही टोला? मतलब खांसी सर्दी के होते। हाँ। कमजोरी उम्र के साल हो गए टोला? 81 साल। 81 साल हो गए। तो डॉक्टर ला दिखाए ना? डॉक्टर ने दिखाए थे, लिखाए हैं तो दिखाबो। हाँ 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 हाँ, अभी चाय है? हाँ हाँ, ठीक है, देखा ले है नी। हाँ। कोड़ा ले। हाँ, तो कैसे लागत इस? हाँ, बन जाए ये बल ताकत कम लागते। हाँ 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 हाँ, तो तोर का ना है? मथुरा में। हाँ, उम्र कतक हो दे तोला? उम्र थोड़ा बहुत कम 80 हो गई। 80 साल हो गईस ना। हाँ, तो शरीर मन है का कछु लागते तकलीफ? गोड़ हमर कनकनाते है। हाँ हाँ। नहीं गोड़ा ना ये। हाँ। तो तक रहेंगे सब। हाँ हाँ हाँ, तो डॉक्टर ला दिखाए? दिखाए। तो का की डॉक्टर हर? नहीं तो बताई थी इसने कुछ कर। है? नहीं तो बताई कहा। हाँ, दवाई लिखी से? ये का लिखी थे। तो दवाई पाए ना? नहीं पाए। हाँ। आज यहाँ का करे बर आ रहे? चेकअप करवाने। हाँ, का के चेकअप कराए बर आ रहे? मेरे को सर्दी बुखार था। सर्दी बुखार, तो चेकअप कराए? हाँ। तो डॉक्टर का की से? कछु की से? हाँ। का की से? गोली माटी सुबह शाम खाना की से? हाँ। दवाई माटी दीस ना तोला? हाँ। हाँ, ठीक बेटा। ते आज यहाँ रहे तो का तोला मन बीमारी है तेला बता? सर्दी खांसी। हाँ हाँ, तो डॉक्टर ला दिखाए? हाँ। हाँ, तो डॉक्टर चेकअप करीस? हाँ। हाँ, तो का की से? सिरप और पीना की से? हाँ, ठीक। चेकअप करवाए। का चीज के चेकअप कराए बर आए? दौड़ने से मेरे पेट में दर्द होता है। तो चेकअप करा जा रे? हाँ। कौन डॉक्टर कर कहाँ कर कराए? डॉक्टर सिद्धार्थ। हाँ, तो डॉक्टर का की से? डॉक्टर गोली सुबह शाम खाना है। की से दवाई दी से? हाँ। ठीक। सोनोग्राफी करवाना है। अस्से वैसे की से? जनहित और समाज सेवा में अपन पहचान बनाने वाला पहल सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र कुमार सिंह, उपाध्यक्ष राजा सिंह ठाकुर, पहल सेवा समिति के टीम के अथक प्रयास मेहनत हर रंग लैस, जहां शिविर के हुजूम देख करके उपस्थित डॉक्टर रोजमेरी, डॉक्टर अनिल कुमार तिर्की, डॉक्टर अनंत कुमार सिंह, डॉक्टर डी प्रशांत कुमार, डॉक्टर निर्मल कुमार मल्लिक और डॉक्टर जयश्री पटेल व टीम हर पहल सेवा समिति के जनहित कदम के प्रशंसा ला घलो करी से, जहां विशाल स्वास्थ्य उपचार शिविर के आयोजन ला सफल बनाए के खातिर मां रायगढ़ के डॉक्टर टीम हर नागरिक और जनता अतिथिगढ़ के साधुवाद घलो करी से, जहां हजारों के तादाद में भीड़ में स्वास्थ्य शिविर के आयोजन लग कराएगी से, जहां अटल समरसता भवन में किए गए संपूर्ण व्यवस्था ला पहल सेवा समिति के सजगता के घलो प्रशंसा लग करी से व साधुवाद घलो करी से। और
अभी एक ऑप्शन आया और आप बाद में कर रहे हैं कि बना नहीं पाए, बाकी सारे डॉक्टर जो भी थे सबके सब आए हैं। और हमारे हॉस्पिटल की तरफ से आप लोग सभी को खास करके विशेष रूप से पहल सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं हमारे सतेंद्र भाई सिंह ठाकुर साहब और सारे जितने भी आपके सदस्य हम लोग बहुत खुश हूँ। जैसे आप लोग सब इतना अच्छा सुविधा किया है और प्रचार किया है, उसका वजह से बहुत सारा जन पेशेंट लोगों को फ़ायदा उठा और सबको ही मतलब फ्री कंसल्टेशन हुआ, साथ साथ में दवाई और ब्लड टेस्ट भी हुआ था। मेरा ख्याल से लोग भी खुश हैं इसका वजह से और हम लोग को ओर से स्पेशल धन्यवाद पहल समिति के लिए और उसका अध्यक्ष के लिए और पूरे टीम के लिए। वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल। मैडम बताएंगे कि यहाँ कितने डॉक्टरों की टीम और टोली के साथ में यहाँ शिविर में भाग लिए थे, बताइए मैडम। लगभग 10 डॉक्टर लोग थे। ऑलमोस्ट ऑल द स्पेशलिटी डॉक्टर लोग आए थे और स्टाफ भी साथ साथ में 15-20 जन आए थे सर। किस किस टाइप के मरीज का यहाँ आना हुआ था जो शिविर में? स्पेशली गायनी पेशेंट्स, डेंटल और ऑर्थो, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक मेडिसिन। शिविर में कितना मरीज लोग माने उपलब्ध हुए और भाग लिए मैडम बताएंगे? 500 सर, 520। यहाँ कोड़ातई में शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में जो आइन है पहुँच करके और शिविर के बारे में बताओ कि कैसे लगी और कितना यहाँ उपचार किया गया। मैं डॉक्टर जयश्री पटेल मिशन हॉस्पिटल की तरफ से जो सेवा समिति की तरफ से व्यवस्था था बहुत ही अच्छा था। ठीक। हम लोग हॉस्पिटल की तरफ से आए और अपनी सेवाएं दिए और इन फ्यूचर हम भी ऐसे ही सेवा देना चाहते हैं। जो भी यहाँ पे जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, उनकी सेवा करना चाहते हैं। मिशन हॉस्पिटल का यही उद्देश्य रहता है और ये कैंप महीने में एक बार तो लगता ही रहता है और ये सेवा समिति की तरफ से बहुत अच्छी पहल रही। इतना अच्छा व्यवस्था, इतना मतलब हर चीज़ का, मरीज भी बहुत संख्या में आए और ये कोविड के बाद हमारा पहला कैंप था जिसमें हम लोग आए हैं। ये कैंप आयोजन में कितने मरीजों का उपचार किया गया मैडम बताएंगे? करीब 150 मरीज आ गए होंगे दांत के इलाज के लिए। और बताइए। उनको हमने सलाह दिया जो भी उनके ज़रूरत थी और जिनका जो उपचार हो सकता था यहाँ पे जितना पॉसिबल था बिना इंस्ट्रूमेंट के वो हमने किया है। और उनकी बेहतर सेवाओं के लिए उनको तो हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा। यहाँ पे हर चीज़ पॉसिबल नहीं है, फिर भी हमसे जितना हो सका हमने किया। उसके अलावा यहाँ पे शुगर जांच भी किया गया मरीजों का। ठीक, धन्यवाद। उपस्थित डॉक्टर और चिकित्सक रायगढ़ के टीम और दल बल के साथ में पहल सेवा समिति टीम के साथ में अतिथि गणमन के द्वारा में यादगार शिविर के आयोजन पल याद करे के खातिर में ग्रुपिंग सामूहिक छायाचित्र खिंचवा करके जम्मू अतिथि घर और नागरिक गणमन के साधु याद ल करीन है और धन्यवाद घलव करीन है। साल से यहाँ कोरोना काल से सभी अपने जीवन और जीविका बचाने में लगे हुए थे। उसको देखते हुए पहल सेवा समिति किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो समय समय पर अपनी सेवाएं सामाजिक तौर पर देते रहते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए जैसे ही कोरोना काल से थोड़ा सा निजात मिला, उस समिति ने क्षेत्र के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं जिनको फ्री इलाज मिल सके, निःशुल्क इलाज मिल सके, उसके लिए इस शिविर का आयोजन किया गया था। जिसमें निःशुल्क आज 520 मरीजों का यहाँ इलाज हुआ और निःशुल्क दवाई वितरण भी किया गया। इसके लिए मैं पहल सेवा समिति के सभी सदस्यों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ ताकि आगे इसी तरह की सेवाओं में लगे रहे। और आज मैं भी सदस्यता ग्रहण करके धन्य हो गया हूँ और हमेशा पहल सेवा समिति के जो भी कार्यक्रम रहेगा उसमें हमेशा सहभागी रहूँगा। धन्यवाद। समिति हमेशा इस तरह के आयोजन करती रहती है, पहली बार नहीं है। इसके पहले भी जो भी सामाजिक काम हुआ, चाहे वो राम सप्ताह हो, किसी के शादी ब्याह हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, किसी की इलाज हो, शिक्षा विभाग में हो, मैंने कोई भी इस तरह के सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती रही है पहले से ही। ये 2 साल कोरोना काल में
हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाए थे, इसलिए सारे सदस्यों की इच्छा थी कि हम लोग कोई कैंप कराएं। एक बार हम लोग आई कैंप करवाए थे पहले, इस बार आया कि हम लोग कोई स्वास्थ्य शिविर लगाएं जिसमें गरीबों को लाभ मिले, क्षेत्र के जो लोग अस्पताल नहीं जा पाते हैं। तो ऐसा मन में विचार आया, सभी की सहमति बनी। इसके बाद हम लोग डॉक्टर लोग से संपर्क किए, मिशन हॉस्पिटल से, GMJ हॉस्पिटल से संपर्क किए और उनकी सहमति मिली। सहमति के बाद हम लोग कार्यक्रम को तय किए और कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा। हमको खुद भी इतना उम्मीद नहीं थी कि इतनी बढ़िया कार्यक्रम होगा। लगभग 500 से लोग ज़्यादा आए, इसका लाभ लिए और खास करके पहल सेवा समिति के सारे सदस्य, किसी एक व्यक्ति के जरूरत नहीं है नाम लेने का, सारे व्यक्ति अपनी अपनी जवाबदारी से बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। इसके लिए मैं सभी पहल सेवा समिति के सदस्यों को, सभी ग्रामीण लोग को, जो ग्राम की जनता है, हमारे खेमराज जी प्रतिनिधि DDC होते हुए बेचारे समय इतना दिए हैं, सारे लोग को धन्यवाद देता हूँ। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग ऐसा कार्यक्रम करेंगे। इसी के साथ मैं एक और आपसे इस बात पर कहना चाहता हूँ कि पहल सेवा समिति से मैं निवेदन करना चाह रहा था। मैं कई दिनों से हमारे मन में आ रहा था ये भाव, इस समय नहीं मिल रहा, अभी सारे लोग यहाँ जमा हैं, क्या अब इसका नया पुनर्गठन होना चाहिए, नौजवानों का हाथ में इसको अब सौंपना चाहिए, क्योंकि हम लोग को स्वास्थ्य ठीक रहता नहीं है, हम लोग उतना समय दे नहीं पाते हैं या उतनी भागदौड़ नहीं करते हैं। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को ध्यान रखकर हमारे पहल सेवा समिति के सारे सदस्य बैठक करेंगे और बैठक करके फिर से एक नया टीम तैयार करेंगे और अच्छा काम करेंगे। ठीक, धन्यवाद।